दोस्तों, अगर आपने 31 मई तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है तो उसके बाद यानी कि 1 जून 2024 के बाद से टीडीएस की हाई रेट से आपके टैक्स कटना चालू हो जाएगा। चाहे आपके पास बचत खाता हो या फिर आपने कोई एफडी करवा रखी हो या फिर आप एक टैक्स पेयर हो और आपकी सैलरी या कोई भी अदर इनकम है उसमें से अगर आपके टैक्स कटता है तो उस केस में हाई रेट से आपके टीडीएस कटना चालू हो जाएगा। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक पिछले महीने सर्कुलर जारी कर कहा था कि अगर 31 मई तक आपको पैन कार्ड से आधार कार्ड से जोड़ लिया जाता है तो उस केस में डिपार्टमेंट द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो उस केस में कैसे आप स्वयं से ही मोबाइल की हेल्प से अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक कर पाएंगे। उसकी कंप्लीट प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप में इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है। अगर आपने स्किप कर दिया तो उस केस में आप लिंकिंग का इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकता है मिस कर दो। तो अगर आपके पास पैन कार्ड और आधार कार्ड है और उसको आपने लिंक नहीं किया है तो आप स्वयं से ही बिना किसी टैक्स एक्सपर्ट और सीए की मदद के आप अपना पैन जो है आधार कार्ड से लिंक करवा सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि मेरे को ऐसे और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। तो पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउजर में चले जाना है और वहां पर 3 डॉट पर क्लिक करना है और यहाँ पर जो डेस्कटॉप साइट का आइकन लिख रहा है ना ये, तो इस पर क्लिक करके डेस्कटॉप साइट आपको ओके कर लेनी है। और उसके बाद में इनकम टैक्स की वेबसाइट पर चले जाना है incometax.gov.in। इस पर आप जब जाओगे तो यहाँ पर जो है आपको ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर खूब सारे ऑप्शन है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको लिंक आधार का। तो सिंपली आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा और इसमें जो है फॉलोइंग यानी कि ये कैटेगरीज है जो एग्जेम्प्ट की गई है। यानी कि अगर आप एनआरआई है या इंडिया के सिटीजन नहीं है या आपकी 80 साल से ऊपर की एज है या फिर आप असम, मेघालय, जम्मू कश्मीर में कहीं पर रहते हो तो उस केस में आप एग्जेम्प्ट हो। पेनल्टी का पेमेंट नहीं करना पड़ेगा पर लिंक आपको जरूर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर पूरी प्रोसेस बताई गई है। तो लिंक करने के लिए यहाँ पर जो पैन कार्ड और आधार कार्ड का आपको कॉलम दिख रहा है तो सिंपली यहाँ पर आपको पेन में पैन नंबर इंसर्ट कर देना है और आधार में आधार नंबर इंसर्ट कर देना है। तो हमने पेन और आधार नंबर इंसर्ट कर दिए। फिर यहाँ पर वैलिडेट का ऑप्शन है तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये कह देगा कि आपका जो है पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है और यहाँ पर एक पॉपअप विंडो खुल करके आ जाएगी कि आपको जो है 1000 रुपीज का चालान का पेमेंट करना पड़ेगा इसको लिंक करने के लिए। तो सिंपली आपको कंटिन्यू टू पे थ्रू ई पे टैक्स इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर पैन या टैन में आपको पैन नंबर डालना है और दोबारा कंफर्म पैन नंबर और मोबाइल नंबर, कोई भी मोबाइल नंबर डाल दो आप। जरूरी नहीं है कि आधार कार्ड से लिंक हो वो डालो या पैन कार्ड से लिंक है वो डालो, कोई भी एक मोबाइल नंबर डाल देना जिस पर ओटीपी जाएगा और वो आपको बताना है। डिटेल्स एंटर करने के बाद आपको कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में जो आपने मोबाइल नंबर दिया था उस पर एक ओटीपी जाएगा तो वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। ओटीपी एंटर करने के बाद कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर आपका पैन नंबर और नाम आएगा तो सिंपली इसको कंफर्म कर देना यानी कि कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में 1000 रुपए के चालान का आपको पेमेंट करना रहेगा। तो यहाँ पर जो सबसे फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है ना इनकम टैक्स एडवांस टैक्स 100, सेल्फ असेसमेंट टैक्स 300, तो इसके नीचे प्रोसीड का ऑप्शन रहेगा। इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है आपको। फिर यहाँ पर जो है आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर जो है असेसमेंट ईयर हर साल चेंज होता है और वो चेंज होता है 1 अप्रैल को। तो अगर आप 1 अप्रैल 2024 के बाद अपना पैन कार्ड लिंक कर रहे हैं तो आपको असेसमेंट ईयर यहाँ पर 25-26 सेलेक्ट करना है। अगर 1 अप्रैल 2024 से पहले आप पेमेंट कर रहे होते हैं तो उसके इसमें 24-25 सेलेक्ट करना है और अगर 1 अप्रैल 2025 के बाद आप अगर लिंक कर रहे हो तो उस केस में आपको यहाँ पर 26-27 सेलेक्ट करना है। तो इसका जो असेसमेंट ईयर होगा वो 25-26 होगा। सिंपली आपको ये असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेना और यहाँ पर टाइप ऑफ पेमेंट मेथड में आपको सबसे लास्ट में नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे ना इसको तो यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा सबसे नीचे अदर रिसिप्ट 500, तो ये सेलेक्ट कर लेना। जैसे ये सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन रहेगा फीस फॉर डिले इन लिंकिंग पैन विद आधार, ये ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है और इसके बाद में यहाँ पर कंटिन्यू ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर 1000 रुपए ऑटोमेटिकली आ जाएगा तो कंटिन्यू करना है। सिंपली आपको यहाँ पर पेमेंट करना है। पेमेंट आप कैसे कर रहे हो तो नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, पे एट बैंक काउंटर और आरटीजीएस और यहाँ पर नेक्स्ट एरो करोगे तो पेमेंट गेटवे। तो यहाँ पे आप यूपीआई से भी पेमेंट कर सकते हो। तो सिंपली आपको पेमेंट गेटवे ऑप्शन पर क्लिक करना है क्योंकि ये सबसे इजी है। और यहाँ पर कोई भी बैंक सेलेक्ट कर लो, जरूरी नहीं है कि आपका जिस बैंक में अकाउंट हो वही आप सेलेक्ट करो। तो सबसे जो इजी पेमेंट करने का बैंक है वो है एचडीएफसी बैंक। तो इसको सेलेक्ट कर लेना है एचडीएफसी को और फिर यहाँ कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर अगेन यहाँ पर आपकी
डिटेल आएगी, पैन नंबर वगैरह, और 1000 का पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा। तो पे नाउ ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पर बैंक की टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके सबमिट टू बैंक ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सबमिट टू बैंक ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको किस मोड से आप पेमेंट करना चाहते हो, तो मैं यहाँ पर जो है सेकंड ऑप्शन क्रेडिट या डेबिट कार्ड का है वो सिलेक्ट करता हूँ। तो इस पर क्लिक करना है और उसके बाद में यहाँ पर आपको कार्ड की डिटेल एंटर कर देनी है। कार्ड की डिटेल एंटर करने के बाद प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर जो आपकी बैंक में OTP आएगा, मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड है ना कार्ड में, उस पर एक OTP आएगा, वो जो है आपको यहाँ पर एंटर कर देना है और सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अब यहाँ पर जो है आपकी 1000 रुपए का चालान का पेमेंट सक्सेसफुली हो गया है और चालान की आप PDF भी यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो। प्रोसेस हो रहा है हमारा यहाँ पर ऑटोमेटिक होगा, आपको कोई भी बैक बटन वगैरह प्रेस नहीं करना है, अदरवाइज आपका चालान पेमेंट फेल्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है हमारा पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है। इसको थोड़ा जूम करेंगे तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ आ जाएगा द चालान पेमेंट इज सक्सेसफुल। तो यहाँ पर डाउनलोड ऑप्शन रहेगा, इस पर क्लिक करोगे तो आपका जो PDF है चालान का वो यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। तो हमारी ये यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है, बस इसका आपको प्रिंट आउट ले लेना, सेफली रखना है, कुछ नहीं करना है। तो इसके बाद में आपको बैक चले जाना है। बैक चले जाने के बाद वापस यहाँ पर इनकम टैक्स के होम का ऑप्शन रहेगा, यहाँ पर होम है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो वापस होम ऑप्शन पर आ जाओगे। अब हमें जो है लिंक करना है, हमने पेमेंट तो कर दिया, पेमेंट करने के बाद ही आपका आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक होगा। तो यहाँ पर जो है लिंक आधार का ऑप्शन रहेगा, लिंक आधार, इस पर क्लिक करना है और फिर इसके बाद में यहाँ पर वही दोबारा आपको अपना पैन नंबर और आधार नंबर एंटर करना है, यानी कि जो पहले किया था वही आपको यहाँ पर एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपको वैलिडेट ऑप्शन पर वापस दोबारा क्लिक करना है। तो यहाँ पर जो है अगेन आपको जो इसको जूम करोगे ना तो ये कहेगा आपको 1000 रुपीज का पेमेंट करना है, तो करना नहीं है आपको पेमेंट। अगर आपका चालान सक्सेसफुली जनरेट हो गया है और डाउनलोड हो गया है तो यहाँ पर आपको 10-15 मिनट, हार्डली 5 मिनट वेट करना है। जैसे ही वेट करोगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक जो आपने पेमेंट किया 1000 रुपए का वो चालान का यहाँ पर पैच हो जाएगा। तो हमारे यहाँ 8:30 हुए, तो हम 2-4 मिनट वेट कर लेते हैं कि कब तक जो है यहाँ पर जो हमने 1000 रुपए के चालान का पेमेंट किया है वो ऑटोमेटिकली फैच करता है। तो यहाँ पर हम वेट करते हैं थोड़ी देर। अगेन हम वापस वही साइट पर आ गए हैं, इनकम टैक्स की साइट पर। 8:30 पर हमने वेट करना चालू किया था, 8:33 यानी कि 3 मिनट हो गए। कभी कभार अगर आपकी थोड़ा लेट हो जाता है तो अगले दिन सुबह कर लीजिए या थोड़े टाइम बाद, यानी कि कम से कम 24 घंटे के अंदर अंदर ये अपडेट हो जाता है। तो उसके बाद में वापस दोबारा आपको पैन आधार नंबर एंटर करना है और वैलिडेट ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करोगे ना तो यहाँ पर जो है आपकी 1000 रुपए का चालान फैच हो गया है। जो आपने पेमेंट किया था उसका BSR कोड, सीरियल नंबर और अमाउंट 1000 रुपए आ गया है। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर फैच हो जाने के बाद कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको नेम एज पर आधार नंबर एंटर करना है, यानी कि आधार कार्ड के अकॉर्डिंग आपका जो नाम है वही। फिर नीचे आपको मोबाइल नंबर कोई भी एंटर कर देना है, जरूरी नहीं है जो आधार कार्ड में लिंक हो वही एंटर करो। और फिर यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन रहेगा, अगर आपकी आधार कार्ड में सिर्फ डेट ऑफ ईयर ही आ रहा है, अगर पूरी DDMMYY फॉर्मेट में आपका डेट ऑफ बर्थ आ रहा है तो इसको चेक नहीं करना है, यानी कि टिक नहीं करना है। और अगर ओनली ईयर ऑफ बर्थ आ रहा है तो इसको टिक करना है। और फिर नीचे जो टर्म्स एंड कंडीशन है आधार की उसको एक्सेप्ट करके और यहाँ पर लिंक आधार का ऑप्शन रहेगा, इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जो है दोबारा OTP जाएगा आपने जो मोबाइल नंबर दिया था उस पर, तो वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करके वैलिडेट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जो है इसके बाद में हमारा 48 घंटे के अंदर अंदर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा। और जो पैन कार्ड आपका आधार कार्ड से लिंक नहीं होने के कारण बंद हो गया था, यानी कि आपको बैंक वगैरह से कहीं से फोन आया होगा, तो जो बंद पैन कार्ड हुआ है ना उसको वापस चालू होने में 30 दिन से लेकर के 45 दिन का टाइम लगेगा। लिंक तो आपका जो है 48 घंटे के अंदर अंदर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर जो आपका पैन कार्ड इनऑपरेटिव हो जाता है, अगर आप लिंक नहीं करते हो पैन कार्ड को आधार कार्ड से, तो उस केस में आपका पैन कार्ड इनऑपरेटिव हो जाता है। तो उसको वापस एक्टिव होने और ऑपरेटिव होने में कम से कम 30 से 45 दिन का टाइम लगेगा। तो यहाँ पर जो है आपका लिंक तो 48 घंटे से पहले ही हो जाएगा। उसको चेक करने के लिए आपको वापस बैक चले जाना है और इनकम टैक्स की मेन साइट पे आ जाना है और यहाँ पर लिंक आधार स्टेटस का ऑप्शन रहेगा। तो सिंपली इस पर क्लिक कर देना है और वापस आपको यहाँ पर अपना पैन नंबर और आधार नंबर एंटर करके और व्यू लिंक आधार स्टेटस पर जब क्लिक करोगे ना तो आपका लिंक तो हो जाएगा। हो सकता है अभी हाथों हाथ ही हो जाए या कुछ टाइम बाद या 48 घंटे के अंदर अंदर हो जाएगा, पर वो एक्टिव होने में 30 से 45 दिन का आपके टाइम लगेगा। तो इस प्रकार आप जो है मोबाइल से बड़ी आसानी से अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक कर सकते हो। और अगर आपको कोई डाउट है कि कुछ भी आपके एरर आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, तो मैं उसका 101% आपको रिप्लाई दूंगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि मेरे को वीडियो बनाने के लिए और मोटिवेशन मिलता रहे, आप लोगों के लिए नए नए वीडियो लेकर आता रहूं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।